हिस्ट्री ऑफिशियल के चैनल देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान अली खेड़ो। नाजरीन गिरामी, अबू अल होल के मुजस्मे की उम्र के बारे में आज तक कोई फैसला नहीं हो सका। फिरौन खुफू का दौर तकरीबन 2600 कबल मसीह था। उससे भी पहले यानी तकरीबन 3100 कबल मसीह फिरौन मैनिस का जमाना था। उस कदीम दौर से भी पहले मौजूदा इराक की इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब इंतहाई उरूज पर पहुंची हुई थी। उस कदीम दौर से भी पहले मौजूदा इराक की इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब इंतहाई उरूज पर पहुंची हुई कौम तमीरेन अपने बहुत सारे दस्तावेजात में एहराम और अबू अल होल की मौजूदगी की शहादतें छोड़ गई। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी शहादतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि अबू अल होल इंसानी तामीरात का एक इंतहाई कदीम शाहकार है। असर कदीमा की तारीख के लिहाज से मिस्र के सबसे अहम दरियाफ्त अबू अल होल का ये मुजस्मा है जो 7 मंजिलों पे मुश्तमिल है। ये तवील अलकामत मुजस्मा उस अहद की रिवायत की अक्कासी करता है। ये एक ऐसी ख्याली मखलूक का मुजस्मा है जिसका सर इंसानी और धड़ शेर का है, और उसकी उम्र के बारे में कोई आखिरी राय कायम करना तकरीबन नामुमकिन है कि ये कब, किसने और क्यों बनाया था। फिर भी हजरत इंसान उस मुजस्मे की उम्र से हारने की बजाय मफरूज़े पेश करते हैं, जिनके मुताबिक यह मुजस्मा तकरीबन 3000 साल कबल मसीह के लगभग यानी तकरीबन 5000 साल पहले एक बड़ी चट्टान को तराश कर बनाया गया था। अबू अल होल की लंबाई 199 फीट और ऊंचाई 65 फुट के करीब है। दूर से देखेंगे तो पहाड़ सा नजर आता है। अबू अल होल अरबी जुबान का लफ्ज है। इसकी माना है खौफ का बाप। जजीरा काहिरा के अजीम अल जसा बुत का अरबी नाम, जिसका धड़ शेर का और सर आदमी का है। अबू अल होल नाम फातमी दौर में राइज हुआ। उससे कबल उसका कुतबी नाम बलहियत मशहूर था। ओहद कदीम में लफ्ज अबू अल होल का इत्तलाक उस मजस्मे के सरपरस्त होता था, क्योंकि उस जमाने में उसका पूरा धड़ रेत में दबा हुआ था। लोगों का ख्याल था कि ये बुत एक तिलिस्म है जो वादी नील की हिफाजत करता है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ ये भी बताते चले कि उसकी इंसानी शक्ल के बारे में कहा जाता है कि ये फिरौन की शबिया है। ये मिस्र के दारुल खुलाफा काहिरा से 60 मील दूर जजीरा गजा के रेगिस्तान में मौजूद चूने के पत्थर लाइमस्टोन की पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। जब ये मुजस्मा तैयार हो गया हुआ तो बहुत ही हसीन नजर आता होगा, क्योंकि उसमें जा बचा रंग इस्तेमाल किए गए हैं। हजारों साल गुजरने के बावजूद उसकी शक्ल में ये रंग नजर आते हैं। उसके सर पर अब भी फिरौन की रिवायती रुमाल और उसके दरमियान पेशानी पर नाग की शबिया साफ देखी जा सकती है। नाग की उस शबिया को कदीम मिस्री अपनी देवता तस्लीम करते थे। नाज़रीन गिरामी, उस मुजस्मे की नाक और दाढ़ी टूटी हुई नजर आती है। उन दोनों चीजों को टूटने की वजह से 820 ईस्वी में खलीफा हारून रशीद के बेटे अब्दुल्ला मामून ने अहराम आज़म के अंदरूनी हिस्से की मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए कुछ माहिर तामीरात के साथ मिस्र में कदम रखा। काफी अरसे तक जान तोड़ कोशिश के बावजूद भी उन्हें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना हो सकी, तो गुस्से में उन्होंने अबू अल होल के मुजस्मे की नाक और दाढ़ी को तोड़ डाला। ये टूटी हुई नाक काहिरा के अजायब घर और दाढ़ी बरतानिया के मशहूर जमाना ब्रिटिश म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखी गई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें ईमान कामला अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।